वेरी डिवाइन ग्रीटिंग्स मास्टर्स। सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे बीच में प्रभावती मैम आ चुकी हैं, तो हम प्रभावती मैम को सब लोग आत्मवंदन करें, कोटि कोटि प्रणाम करें। और सबसे पहले जो आज का सेशन है, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी परम गुरु मंडलियों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारे गैलेक्टिक फेडरेशन, उनको भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम, जिनके कारण आज हम ये पंच प्राणों के बारे में जान रहे हैं। और साथ ही साथ आगे जो आज मैम बताएंगी वो भी उनकी ही गाइडेंस में है। सो थैंक यू सो मच प्रभावती मैम, वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो मैम के मैम जो भी बताना चाहे, शी इज, द प्लेटफॉर्म इज ऑल हर्स। जी 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 जी। मैं ये बराबर से दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं वो बराबर से रखने का कोशिश कर रही हूँ कैमरा। यस। अब ठीक है ना? अब हाँ ठीक है ना? जी जी। हाँ जी। जिसको भी जो समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं है, आज और भी एक बार सिखा दूंगी। तो मैं पहले ही बताई, सांस जितना बोलते हैं वो टफेस्ट है, थका देता है हम लोगों को सांस। इसलिए उतना ही करके छोड़ा आज, और थोड़ी बार अच्छा किया। अब और थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है? सभी को आत्मा वंदन है, जो भी मास्टर्स आज टाइम लेके इधर आए हैं और मुझे आप सबको सिखाने का मौका दे रहे हैं, और गैलेक्टिक मेडिटेशन मेंबर्स को, गणपति को, जो भी इधर मौजूद है, पत्री जी का कॉन्शियसनेस में, सभी लोगों को इनवाइट कर रही हूँ आज। सभी लोग सभी को मदद करें कि सांस, देखो हम जब पैदा होते हैं, पैदा होते ही हम लोग सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो उस सांस को, अब सांस ऐसा लेना, ऐसा बोलने से आप लोगों को वो कंफ्यूजन क्यों होता है, डर क्यों होता है? जरूरत नहीं है। कहीं भी जाने से, जो हम जब ये सांस को लेते हैं, हर जगह में जाने से वो अच्छा ही है। ठीक है? किसी को डरने का जरूरत नहीं है। 59 मेंबर्स है। 59 मेंबर्स को भी अनम्यूट करो मधु, कि जी सबसे जी। पूछना चाहती हूँ। सभी लोग अथेलिया ऐसा पकड़ो, अथेलिया ऐसा पकड़ो, टुवर्ड्स, फेसिंग टुवर्ड्स स्काई। ओके? अब सांस लो, आंख बंद करके सांस लो और मुझे बताओ किधर जा रहा है वो सांस। ओके? ऐसे करते हैं आप मैम। लैप पर भी रख सकते हैं, लैप पर भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा वो ऊपर किया। आप लैप करके आंख बंद करके सांस लो। वाह। किसी को कुछ एहसास हुआ? किधर हाँ, गया? जब हम सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्राण जो है यहाँ घुस रहा है, ऐसा लगता है यहाँ पे आ रहा है। सभी ये ऑब्जर्व करो, लोअर पार्ट जो है, चेस्ट का लोअर पार्ट जो है, हाथ हम टुवर्ड्स आसमान के ओर करके करने से वो पार्ट में जाता है। एक बार आंख बंद करके बराबर से सभी लोग ऑब्जर्व करो। लग रही है? करो करो, अभी थोड़ा करो, प्रैक्टिस करो प्लीज। टेक योर टाइम। और सभी लोग अब आंख खोल के इधर देखो। अब आंख, हाथ को ऐसा मोड़ो। अब आपका लैप्स पर रखो। नाउ यू स्टार्ट ब्रीथिंग। ऑब्जर्व करो, अब ये ऑब्जर्व करो, अपर चेस्ट में। है ना? अपर चेस्ट में होता है। बलजीत कौर जी, अब पता चला लंग्स में कैसे जा रही है सांस? अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करो और बताइए। हाँ जी, हो गया अनम्यूट। अब पता चला कि कैसा मैं सांस? तो, हाँ जी, हाथ पर फील हो रहा था जब आपने ऐसे कहा ना, हाथ रखो। लोअर लोअर पार्ट में जाता है, लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट में जाता है। वो ऑब्जर्व करना ओके। है सभी को। और ऐसा हथेली को पकड़ने से अपर चेस्ट में जाता है। ओके, हम्म। ऐसे रखने से, ओके ओके। ये अब आराम राइट से राइट। रखो, मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर रखी हूँ, लेकिन हाँ आपका जी। ताइस के ऊपर रख के थोड़ी देर के लिए हम्म। आपको जैसे चाहिए करो। किसी को अंदर सांस नहीं जा रही है ऐसा फील होने से धीरे 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 थोड़ी देर के लिए करो। बाद में मैं दूसरा सिखाऊंगी। ठीक है? ये आना पाना सती पत्री जी का ध्यान ही है, वो ध्यान ही है। लेकिन उसमें सांस को किधर किधर कैसा कैसा लेके जा सकते हैं वो सिखा रही हूँ। ठीक है? और दूसरा कुछ नहीं है। ಹೌದು ರೂಪ।
ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ हम लोग ना ऑब्जर्व नहीं करते, आज ऑब्जर्व करवा रही हूँ और कुछ नहीं है। वो समझने में थोड़ा आप लोगों को तकलीफ होगा, दिक्कत होगी, लेकिन पता चल जाएगा। मैं एक बात कहना चाह रही थी मैम कि हाउ अबाउट जो आज हम करना चाह रहे थे, क्योंकि आज 2 ही दिन है ना हमारे पास, तो प्लीज गो फॉरवर्ड विद द क्लास, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस मैं इनको और हेल्प कर दूंगी, मगर ये है कि अगर आप जैसे अभी आप करा रहे हैं वो वीडियो में भी है, तो हम दोबारा बार बार देख सकते हैं उस वीडियो को, सुन ठीक, सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नहीं क्या तो फिर हो जो गया, क्लास आज होने वाली थी वो नहीं होगी ना फिर। ये सब पकड़ो, 4 फिंगर और थंब, इसको चिन्ह मुद्रा बोला जाता है। अब आंख बंद करके एक बार लोअर लिम में लेना, हमारा ध्यान जिधर जिधर जाता है उधर हमारा सांस जाता है। आराम से लैप के ऊपर रख दो, हमारा लैप के ऊपर, तेईस के ऊपर रखो और सांस लो। खाली चेस्ट को एक्टिवेट करवाऊंगी, जिसको भी जो भी वीजिंग प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है, डिसीजेस है, उस पार्ट में वो ठीक हो जाएगा। चिन्ह मुद्रा बोलते हैं इसे। और आंखें खोलो, जो चिन्ह मुद्रा है, और ये तीनों फिंगर्स को फोल्ड करो, इसे चिन्मय मुद्रा बोलते हैं। अब देखो मिडिल पार्ट में जाएगा, लंग्स का मिडिल पार्ट में हमारा सांस जाएगा, ये ऑब्जर्व करो एक बार। पहला जो चिन्ह मुद्रा किया था उसके लिए अकारा बोल सकते हैं, चिन्मय मुद्रा के लिए उकारा बोल सकते हैं, मध्यम प्राणा बोलते हैं इसे। अगर उधर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऊ करके भी ऊ बोल सकते हैं, उकारा नादा। इसके वजह से मिडिल पार्ट ऑफ द लंग्स किसको भी उधर एक्टिवेशन नहीं है, बराबर से सांस नहीं जा रही है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम वगैरह रहता है, उन लोगों को ये सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं सिखा रही हूँ। अब दूसरा सिखा दो जल्दी। ये थंब जो है वो बीच में लगाना और फोल्ड करना, आद्यम बोलते हैं इसे। अब ये फोल्ड करने से ये अपर चेस्ट में जाएगी सांस, क्योंकि किधर सांस लेके जाना जिसको पता नहीं है उन लोगों को सिखा रही हूँ। ऐसा फोल्ड करके तेईस के ऊपर करके आंख बंद करके एक्सपीरियंस करो सांस किधर जाता है। हमेशा ये याद रखना, हमारा जो ध्यान जिधर जाता है उस तरफ हमारा प्राण शक्ति बहता है। इसको मखारा नाद से एक्टिवेट कर सकते हैं। माँ, वो वाइब्रेशन के वजह से जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये हीलिंग सेशन करके बोल सकते हैं अपने आप को, लंग्स में कैसा हीलिंग करना। फील हो रही है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? अब कैसा लेना, लोअर लिम में कैसा लेना, मिडिल में कैसा लेना, अपर में कैसा लेना, आप लोग सीख गए। अब इसी को ऐसा लगा के नकल्स को नेवल के पास रखो। अब हम 3 किए ना, 3 जो किए लोअर मिडिल और अपर, उधर जो करने की वजह से जो कलेक्ट होता है
शक्ति वो सर्कुलेट होता है पूरा। अब सांस लेना शुरू करो, नाभि के पास रख के। आ ऊ मु दोनों भी कर सकते हैं। ये पल्मोनरी सेगमेंट्स, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। ऐसा करने से सेंस ऑफ वननेस आ जाएगा। द्वैत से अद्वैत की ओर चलने शुरू करेंगे हम लोग। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत देर तक कर करके, एनर्जी को इकट्ठा करके। अब सभी को ठीक लग रही है? ठीक है ना मधु? यस मैम। हाँ, क्लियर हो रही है, ऐसा लग रही है। जिसको भी जो ब्लॉकेजेस रहता है, कफा रहता है, वो सब निकल जाता है इसके वजह से। ठीक है। और कल हम लोगों ने सिखाया था पंच प्राण के बारे में सिखाए थे, वो 12 होता है। उसमें 5 जो सिखाया था, कोई याद कर सकते हैं? हो पाएगा? प्राण शक्ति, हाँ, समाना, प्राण, समाना, अपाना, अपाना, व्याना व्याना, एंड अनुदाना। मैं उदाना। क्यों स्टेप क्यों बोलती हूँ, तो आप लोगों को याद करने रहने के लिए। यहाँ से यहाँ तक प्राणा, और जिससे जो नाभि तक लेते हैं वो समाना, उससे नीचे लेते हैं वो अपाना। अपाना। और इसके वजह से जो एनर्जी इकट्ठा होता है उसको सर्कुलेट करते हैं हर जगह पे, वो व्याना होता है। जी, और ये नेक के लेवल से ऊपर जो लेते हैं वो उदाना होता है। उदाना होता है। ऐसा और उनको बोलो समझाने बोलो। के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो प्राण हम सांस ले रहे हैं वो ले रहे हैं। समाना हमारा यहाँ से इधर तक का होता है, पेट तक का। अपान मतलब निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। एग्जैक्ट। और व्यान मतलब पूरे शरीर में आप भेज रहे हो। और हाँ। उदाना यहाँ से यहाँ, ऐसे हम्म। अगर याद जिसको रखें। खाली आना पाना सती करके हम लोग कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं बोलने से, देखो ऐसा हमारा शक्ति को डिवाइड करके बेच सकते हैं। उसके वजह से हमारा कंसंट्रेशन में रहेगा, और हमारा ध्यान उधर रहेगा, चेस्ट के पास रहेगा। ठीक है। और दूसरा 5 है, और उप प्राणवायु बोलते हैं उसको। उसको नागा, कुर्मा, क्रिकरा, देवदत्ता और धनंजया बोलते हैं। तो नागा मतलब हम लोग जो भी खाना खाते हैं, कभी कभी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जो अंदर ज्यादा रहता है वो बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है। रिगर्जिटेशन भी बोलते हैं शायद। तो उसके लिए एक शक्ति चाहिए, उसको नागा बोलते हैं। और दूसरा वाला है कुर्मा। कुर्मा मतलब ऐसा आंख ऐसा ब्लिंक करते हैं ना, उसके लिए भी एक शक्ति चाहिए। जी। और कोई ये क्रिकरा, कोई ठीक गेस है। कर सकते हैं क्या, क्या है वो क्रिकरा करके? स्नीजिंग। ओ अभी तो कितना शक्ति चाहिए, कैसा निकलता है वो, कितना फोर्स से निकलता है। उसके लिए भी वायु शक्ति हो चाहिए, प्राण वाह, शक्ति। उसका नाम है त्रिकरा। और देवदत्ता, कुछ गेस किसी का? अब तो कुछ भी पता नहीं मैम। यानिंग, ओ वाह। वो शक्ति के लिए। ठीक है। और धनंजय एक शक्ति ऐसा होता है, प्राण शक्ति ऐसा होता है, हम बॉडी वोकेट करने के बाद कभी भी किसी को हाथ लगाते हैं, अभी भी धर्म है, अभी भी प्राण है बोलते हैं हम लोग। वो प्राण सबसे लास्ट में जो जाता है, उस प्राण को धनंजय बोलते हैं। ओ वाह। वो सब ये उप प्राणवायु हो गया। ठीक है। और 2 है, वो आकाशा और चैत्रा है। आकाशा, इज इट लाइक हियर आका या ये नहीं नहीं नहीं। हंस का है? आकाशा मतलब क्या होता है? आकाश से मतलब कहीं शून्य से हम लोग ने थॉट्स को लेते हैं, हमारी ओर खींचते हैं, वो प्राण शक्ति होता है।
वो भी उधर से आता है थॉट। बेसिकली जब हम सहस्त्रार की बात करते हैं तो थॉट्स और साइलेंस की बात आती है, या थर्ड हाँ, आई की भी बात करते हैं तभी भी। तो क्योंकि लेकिन कई उस बार शून्य से हम लोग थॉट्स लेते हैं, लेते हैं, हाँ वही। इसको आकाशा बोलते हैं। और चित्रा मतलब अपलोड, अपग्रेडेशन फ्रॉम द फिजिकल नर्वस सिस्टम टू अपग्रेडेशन टू ए थॉट। हमारा फिजिकल बॉडी से एक थॉट को हम जोड़ते हैं। ये ना मैं अंतर्याना लेते समय इसको इसको समझाई थी मैं। मास्टर्स देते हैं तो वो क्या होता है, शून्य से हम थॉट्स को लेते हैं, वो थॉट्स को लेते हैं तो वो सीधा सीधा नहीं जाता है, हमारा विशुद्धि चक्र से फिल्टर होते हैं, हाँ, फिल्टर होके जाता है। तो हमारा अंदर से जो निकलता है थॉट, वो भी इधर से फिल्टर होके ब्रह्मांड में जाता है। यस। और कोई बता सकता है राम, कृष्ण या कोई भी जो शिवाजी वो सब ब्लू कलर में होते हैं, उसका मतलब क्या है? आकाश के उन लिए लोगों का विशुद्धि चक्र इतना, खुला ओपन। आभामंडल उन लोगों का इतना खुला है, जी, इसलिए उन लोगों को ब्लू कलर में दिखाया जाता है। सभी हाँ, लोग, वो लोग काले हैं इसलिए ब्लू कलर में दिखाते हैं, वो ब्लू कलर में इसके लिए नहीं है। उसको विशुद्धि चक्र का इतना आभामंडल ज्यादा रहता है, इसलिए वो लोग ब्लू कलर में दिखाते हैं। एक्सप्लेन करने वाले कोई नहीं है, कुछ तो किसी ने किया, चलते जाते रहते, पूछ के कंफर्म नहीं करते हैं। ठीक है, सो यस। थॉट्स ऐसा होता है 1 सेकेंड। फ्रॉम, ओके। अन्नमय कोश फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, प्राणमय कोश फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। हम लोग थॉट्स लेते हैं, द प्रोसेस न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है ना, वो थॉट जिसको लेते हैं, उस थॉट्स को हम मनोमय कोश में जोड़ते हैं। आने दीजिए उसे। तो इसको चित्रा बोला जाता है, आकाशा और चित्रा। ये भारा प्राणवायु एनर्जी हमारा अंदर फ्लो होता रहता है हमेशा। तो हम जो आनापानासती जो आनापानासती हम जो प्राणवायु लेते हैं, वो हम लोग ऐसा 12 विभाग में विंगड डिवाइड कर सकते हैं। या समझ में आया ना, यानी के लिए क्या होता है, ये क्या होता है। और हमारा प्राण निकलने के बाद लास्ट में जो जाता है वो वाला, वो उप प्राणवायु बोले जाते हैं। तो वैसे इतना इस रहता वीडियो को हमको दोबारा, आई थिंक सभी लोग क्या करिएगा कि आज जब ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगी, जब भी आप लोग इसको बैठ के दोबारा देखिए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते जाइए। ट्राई टू राइट इट डाउन एंड देन प्रैक्टिस इट। एक एक करते जाना, पॉज करो, देखो वीडियो, फिर पॉज करो, फिर लिखो, देखो, करो, अभ्यास करो, ऐसे करके मैं भी तो करूंगी। जितना 12 हो गया, मैं 12 आपको बता दिया। 12 में और एक बार बताना चाहती हूँ, ठीक है, बता दूं। बिल्कुल, यस मैम। तो हम जो शक्ति लेते हैं वायुमंडल से, या आभामंडल से, या कॉस्मिक एनर्जी से, विश्व शक्ति से, जो चेतन हम लेते हैं, सहस्रारा से भी ले सकते हैं। और हम लेते हैं जो हम कनेक्टेड है माता को, विश्व शक्ति को कनेक्टेड है, वो नाभि से लेते हैं। उस नाभि से जो भी प्राण लेते हैं, या कहीं से भी हम प्राण शक्ति, हम लोग ऊर्जा लेते हैं, उसको 12 इसमें विंगडन किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो प्राण शक्ति होता है, प्राणवायु, समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, ये 5 तो पंच प्राण हो गया। और दूसरा उप प्राण होता है, उसको नागा, कुर्मा, क्रिकरा, देवदत्ता और धनंजया बोला जाता है। और दूसरा जो है उसको आकाशा, इसे पर प्राणवायु बोला जाता है। वो उप प्राणवायु, ये पर प्राणवायु, वो पंच प्राणवायु। इसके इसे आकाशा और चित्रा बोला जाते हैं। तो मैंने 12 आप लोगों को सिखाया है। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, लंग्स को एक्टिवेट करते रहो। तब तक मैं दूसरा जो भी है, अपाना जो रहता है और प्राणा जो रहता है, उसके लिए जो भी मुद्रा है वो आप लोगों को आज सिखाऊंगी। ठीक है। तो आपको इधर जा रहा है, इधर ठीक हो रही है, डाइजेशन ठीक हो रहा है। और हम लोग, हमारा जो किडनी रहता है या यूटेरस रहता है, उस तरफ कैसा लेके जाना, वो सब आपको सिखाऊंगी। अब थोड़ी देर के लंग्स को प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, इतना तो समझ में आया ना? 12 12 तो एटलीस्ट। आकाश, जैसे आपने जो हमको बताया, नागा, कुर्मा, त्रिकारा और त्रिकारा, देवदत्ता, धनंजय, ये आया। उसके बाद आकाशा हम जो डाउनलोड करते हैं बेसिकली फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज आकाशा। और चित्रा, चित्रा क्या है मैम, वो नहीं सुन पाई मैं। मैं बताऊंगी।
चित्रा को हम बोलते हैं, हम लोग चित्रा को अपलोड, अपग्रेडेशन आप अच्छा, हाँ, फ्रॉम द अपलोड। फिजिकल नर्वस सिस्टम हाँ टू हाँ, अपग्रेडेशन टू ए थॉट। थॉट आपने बाहर डाला, करेक्ट, गॉट इट। वेट वेट वेट, क्या हो गया? क्या चाहिए मैम? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं, जूम में नहीं हूँ, मीटिंग में। आप है मैम? अच्छा, दिखाई दे रहे हैं क्या? मुझ में हाँ, मेरे पास इधर नहीं है। फिर से मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, ठीक है? श्योर। हम्म, कुछ तो टच हो गया लगता है। रुकिए, मैं फिर से करके देखती हूँ। I'll join again. I'll join देखिए, again. अभी आपको दिख रहे हैं क्या गैलरी सब? नहीं, I'll join again. श्योर। Ah, fine. Okay. Are you Now, able to now it. see? हाँ। Hmm. लीव मीटिंग करके आ रही है, नहीं जाना है मुझे अभी। ओके, फ्रॉम द अन्नमया कोशा, फिजिकल एग्जिस्टेंस से फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को जाता है, प्राणमय कोशा को जाता है। ओहो, कैंसिल हो क्या? सो थॉट, द प्रोसेस, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस से इट बिकम्स ए थॉट इन मनोमय कोशा। ये एनर्जी जो भी हमारा अंदर जो फ्लो होता है ना, हम लोग लिविंग बीइंग है, ये प्रूव करने के लिए होता है, ठीक है? प्राण शक्ति, उप प्राणवायु, पर प्राणवायु, पर प्राणवायु में दो आता है, ठीक है? बाद में देख लेना, ठीक है? अब थोड़ी देर के लिए आप लोग लंग्स को जो मैंने सिखाया, चित्त, चिन्मया और अदम, वो करते रहिए थोड़ी देर के लिए। बाद में दूसरा वाला सिखाऊंगी, बाद में आप लोग जब भी चाहिए तब प्रैक्टिस कर लेना। क्लोज योर आइज, चिन्ह मुद्रा से स्टार्ट करो। हाँ, चिन्ह, इसलिए हाँ, चिन्ह मुद्रा। जो फोर फिंगर और थंब को टच करो, और दूसरा जो भी तीन फिंगर से उसको स्ट्राइट ऐसा ही रखो। और आपका ध्यान ना लोअर लिम्ब, जो रिब का अंदर जो रहता है उससे आगे नहीं जाएगा ऐसा करने से। आप वो टेक्निक सीखना चाहिए, हमारा प्राण शक्ति को हम उस जगह पर कैसे लेके जाना, वो सीखना चाहिए, वो सीखो। कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आनंद से लेना। हमेशा जब भी ऐसा करते हो तो अपने आप के साथ, अपना लंग्स के साथ इतना कनेक्ट करो कि बात करना शुरू करो, वो मैसेज देना शुरू हो जाएंगे हमारा इंटरनल ऑर्गन्स। एक्टिवेट कर लो अपने आप को। हम काफी दिनों से इस शक्ति को अंदर कैसा भरना, कैसा जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा ही करते करते, और तीन जो उंगलियां हैं स्ट्रेट पकड़े हैं उसको भी फोल्ड करो, उसे चिन्मय मुद्रा बोला जाता है, उसे शुरू करो। मध्यमा, मिडिल पार्ट ऑफ द चेस्ट में आपका ध्यान भी उधर ही रहना है, कि ताकि शक्ति उधर ही फ्लो हो।
यतो मन ततो प्राण. वेयर द माइंड गोस देयर द एनर्जी फ्लोस. इतना हम जरूर याद रखना है. हम ये करते करते कुछ और सोचने शुरू हो जाएंगे. घर में खाना नहीं बना, कोई आने वाला है, या किसी और का बातें वगैरह, तो हमारा एनर्जी उधर वेस्ट हो जाएगा. तो ऐसा नहीं करना है. हमारा ध्यान हमारा मिडिल चेस्ट में रहना है. अब थंब को हाथ के ऊपर रख के दो चारों फिंगर्स को कवर कर लेना. हाँ. अपना अपर चेस्ट के ओर ध्यान करना, तेईस के ऊपर को. कुछ रिलीफ लग रही है? ओके, वेरी गुड. आज सुबह से मुझे ग्रीन तारा का एनर्जी है. वो हीलिंग मास्टर है, सभी को मदद करते रहेंगे. लोअर चेस्ट के लिए आ, मिडिल चेस्ट के लिए वो, अपर चेस्ट के लिए माँ. वो वाइब्रेशन दे सकते हैं. अपना ही आवाज सुनो, अपना ही वाइब्रेशन सुनो, अपना ही चेस्ट का. जब भी प्राण अंदर जाता है, कैसा जाता है, क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्व करो. जिसको भी चेस्ट में जो भी प्रॉब्लम है, कफा बढ़ चुका है, वो सब निकल जाएगा. अब दोनों हाथों को नकल्स को टच करते हुए नाभि के पास रखो. नाभि के पास रख के ये अब तक जो भी आपने ब्रीथिंग लिया, उस एक्सरसाइज से जो भी इकट्ठा हुआ है शक्ति, वो पूरा सर्कुलेट होगा पूरा लंग्स में. आ, ये वाइब्रेशन दो. इतना लाइट फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा सबको.
ब्रह्मांड से जो ये चेतना मिल रही है उसका मजा लेना चाहिए सभी लोगों को। एंजॉय। ऐसा ही आंख बंद करके रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर थंब को लगाना, इसे प्राणवायु बोलते हैं। अब इसको ऑब्जर्व करो। यस। कैसा पूरा लंग्स भर जाता है इसके वजह से, वो ऑब्जर्व करो सभी लोग। द्वादश प्राण शक्ति। शांति से, धीरे धीरे से, जल्दबाजी नहीं। सबको अच्छा लग रहा है, सबको हीलिंग हो रही है। सभी लोग बहुत शांत से हैं। वेरी काम। गुड। अब समाना, चारों उंगलियों को तम में लगाना। समाना वायु। अब रखो। कीप इट ऑन योर थाइस। हाँ। ये समान वायु लेने से जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है इंक्लूडिंग किडनी, डाइजेशन, काफी कुछ चीज ठीक हो जाता है। इसलिए हम लोग जब खाना खाते हैं हाथ से खाना खाना चाहिए। इसलिए वो चारों ऐसे सामान में आ जाता है, तो वो लेके हम मुंह में रखते हैं। अंदर वायु प्राण शक्ति कैसा जाता है, वो श्वास किधर किधर जाता है, ऑब्जर्व करो, सुनो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ।
अपना ही अंदर से जो डाइजेशन होता रहता है वो साउंड सब सुनाई देगा आप लोगों को। जो ग्राइंडिंग होता रहता है, यू आर हीलिंग, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। जब तक आपको तसल्ली नहीं मिल जाता है तब तक करते रहना। अभी आप लोग सीख रहे हैं, लेकिन अपने आप को पूरा का पूरा हील करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस इट आवर्स टुगेदर। अब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब पे लगा देना। फोर फिंगर और स्मॉल फिंगर को स्ट्राइट रखना। अपान वायु। अपना श्वास के ऊपर ही ध्यान देना, दूसरे चीज पर नहीं। कभी भी कॉन्स्टिपेशन आपको लगता है तो ये मुद्रा करना। किसी को तो राइट साइड का शोल्डर और नेक पे पेन है और सर में बहुत दर्द है। राइट साइड में, एक ही साइड में है। और शायद आप नॉर्मल ब्रीथ लेना शुरू करो। आनापानसति जैसा रेगुलर करते रहते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है हम सांस ले रहे हैं, वो सांस शुरू करो। आप कुछ भी मुद्रा मुद्रा नहीं करना। किसी को लेफ्ट साइड में भी हो रही है और आंखों में दर्द हो रही है, आई बॉल्स में दर्द हो रही है, आप थोड़ा बंद करो। जिसको भी वो दर्द हो रही है, सांस ले नहीं ले पा रहे, थोड़ा बंद करो और आराम से करना। कुछ भी मुद्रा मत करो आप लोग, नॉर्मल ब्रीथ करो, नॉर्मल श्वास लेना। उधर ब्लॉकेजेस है, वो सांस नहीं ले पा रहे हो, भारी लगने लगा है सर। अब उदान वायु फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब पे लगा देना और छोटा सा जो है वो सीधा कर लेना। ये उदान वायु होता है। हाँ, एग्जैक्टली। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को थंब में टच करना, थंब को लगाना और छोटा सा उंगली को ऐसा छोड़ देना। हाँ, ये उदान वायु होता है। अब ये शुरू करो। जी, एग्जैक्टली। वो प्रैक्टिस करो।
पता चलता है हमारा, हम जो सांस ले रहे हैं वो गर्दन से ऊपर जा रही है, ये सबको पता चलता है। देखो, किसी को तो सर के अंदर ब्रेन में दर्द हो रही है, वो आदमी छोड़ देना। कोई भी हो, जो दर्द हो रही है, वो नॉर्मल ब्रीथ में आ जाना, कुछ भी मुद्रा नहीं करना। आराम से, धीरे धीरे से, प्यार से लेना सांस, जल्दी जल्दी पे नहीं लेना। अब नॉर्मल ब्रीथ में आ जाइए, एक ही बार बहुत ज्यादा नहीं करना, संभाल नहीं पाओगे। गला सूख रहा है, किसी को होंठ सब सूख रही है, एनर्जी ज्यादा हुआ है। नॉर्मल ब्रीथ शुरू करो, मुद्रा सब छोड़ दो। जैसा आनापाना सती ध्यान में हम दोनों हाथों को जैसा फंसाते वो एक दूसरे में, ऐसा 10 उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के नॉर्मल ब्रीथ में आ जाइए प्लीज। आज हमारे साथ ग्रीन तारा है, तो ग्रीन तारा का मंत्र से सभी हीलिंग करने का कोशिश करो। आपको जो भी मुद्रा करना चाहते हैं तो करना, अगर तकलीफ हो रही है, थक जा रहे हो तो नहीं करना, नॉर्मली बैठ के ध्यान करना।
मैम, डू यू वांट मी टू शेयर? मैं कर दूं शेयर तुम्हारा? I'm doing. हाँ, Give me a little time. अच्छा, ओके। I'll do it. अपने आप में अंदर जाना. Heal yourself today. अब आना पाना सती ध्यान करते करते ही लेफ्ट साइड में लंग्स में कैसा लेके जाना. ध्यान उधर लेना और उधर लेके जाना. भर के देखो, उस लंग्स भर जाता है. राइट साइड में नहीं जाएगा. हम जैसा बोलते हैं वैसा सुनना पड़ेगा. अब एक्सपेरिमेंट करो. राइट साइड में लो. अब राइट साइड का लंग्स भर जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा. खेलो, श्वास के साथ खेलो सभी लोग. किडनीज में लेके जाना है तो किडनीज पे. इंटेस्टाइन में लेके जाना है तो उधर. यूटेरस में, स्प्लीन में, पैनक्रियास में. इम्पोर्टेंट. काफी लोगों को ऐसा बोलते ही सलाइवा सेक्रेट हो रही है. तो आप समझ लेना, जितना भी हार्मोन्स सेक्रेट होना है, जितना हम लोगों को जरूरत है उतना सेक्रेट हम लोग कर सकते हैं. इंसुलिन भी एक्टिवेट.
हमारा हेल्थ हमारा हाथ में है। किसी को सर में दर्द हो रही है, आप थोड़ा नॉर्मल ब्रीथिंग में आओ, कूल योरसेल्फ, शांत हो जाए। पटा जा रही है दोनों साइड में। कुछ नहीं हुआ है, एनर्जी ज्यादा हुआ है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इसलिए ऐसा हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल रहो, नॉर्मल ब्रीथिंग करो। अपना ही म्यूजिक सुनना, अपना ही अंदर क्या क्या हो रहा है वो ध्यान लगा के सुनना। किसी को पेट में दर्द हो रही है लेफ्ट साइड में, रिब्स के नीचे। अब आप लोगों को समझ में आ गया है प्राण शक्ति को कैसा बेच सकते हैं। बेचना शुरू करो। सर में सच में दर्द है, किसी को ब्रेन के अंदर महसूस हो रहा है वो दर्द। ध्यान उस तरफ लेके जाना, उदान शक्ति भेजना। फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को थंब में लगाना और छोटा जो है उसको स्ट्राइट रख देना। प्राण शक्ति उस तरफ बहने शुरू हो जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा ही ध्यान भी लेके जा सकते हो, ठीक हो जाएगा। किसी को लेफ्ट साइड का किडनी के ओर, किडनी, कमर और पेट, वो तीनों मिला के दर्द हो रही है। राइट साइड का चेस्ट या बैक, वो मिला के दर्द हो रही है किसी को, क्योंकि पहली बार बहुत गहराई से सांस लिया गया है। पहली बार भरा है, क्योंकि ऊपर ऊपर ही सांस लेते थे, आज भर के लिया है तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अब डीप ब्रीथ लेना छोड़ के, जैसा पहला ऊपर ऊपर ही लेते हो उतना ही करो। प्रैक्टिस करना है। किसी को गला सूख रही है, होठ सूख रही है, अगर बाजू में पानी रखा है तो 2 घूंट पी लीजिए। किसी को किडनी जिधर आता है या बैक बोन बोल सकती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों किडनी लग रही है। स्पाइन का लेफ्ट साइड का बाजू में दर्द हो रही है। एनर्जी भेजो। राइट साइड में नेक और शोल्डर जॉइंट में
दर्द हो रही है बैक साइड में, उधर एनर्जी भेजो। बैक साइड में भी है, पीछे। जिधर भी आपको दर्द हो रही है, आप उस जगह पे प्राण शक्ति को भेजना शुरू कर दो। सीख लिया है आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता है अब मुझे बताना जरूरी है। जिसको भी कहीं भी प्रॉब्लम है, उस जगह पे अपना ध्यान लेके जाना, अपना मुद्रा लगाना, उसी जगह पे एनर्जी को भेजना। वो एनर्जी को, प्राण शक्ति को गाइड करो। धन्वंतरी मतलब जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है, उस जगह को जो जरूरत है वो साथ में लेके जाने के लिए धन्वंतरी को इनवाइट करो। आज ग्रीन तारा साथ में है, शी विल हेल्प यू। किसी को दोनों शोल्डर में बहुत दर्द है, किसी को नेक जॉइंट के पास। सर का पीछे का हिस्से में दर्द है। आपका वाइब्रेशन जब यहाँ तक पहुंचा है तो इमिडिएटली समझ लेना, हीलिंग करना है, हीलिंग कर लेना। यू कैन। मैं नहीं करती। आई बॉल्स में दर्द हो रही है। उधाना मुद्रा लगाइए। आना पाना सती ध्यान को आ जाइए।
सांस को किस पार्ट में लेके जाना है, चेस्ट में, उसका थोड़ा खेलना शुरू करो। हम इतना शक्तिशाली है मनुष्य लोग, हम लोगों को हमारा शक्ति का ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। इतना कैपेसिटी है, हम लोग अपने आप को, अपना वायु को जिधर चाहिए उधर मोड़ सकते हैं। और 5 मिनट के लिए मास्टर्स आराम से, प्यार से दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख के, हमेशा वो करना मधुसूनी, जब वो दोनों हाथों को ऐसा कप बना के आंखों के ऊपर रख दिया करो थोड़ा। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी कि क्या क्या करना है। आंखों में हमेशा पानी आ रही है आपको, ठीक है। वो जो भी बाहर आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। Actually, धन्यवाद। thank you so much, ma'am. So wonderful. We will practice it again and again. और बार बार इस वीडियो को हम लोग देखेंगे so that हम उसको प्रैक्टिस कर सके जो आज हमने सीखा है। एंड टुडे आई जस्ट, क्योंकि नाक बार बार बंद हो जा रही है, और यहाँ ठंडा होता है, और घर में जो हीटिंग होती है वो तेज हो जाती है, तो ये सब ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ, सो इसलिए वो ह्यूमिडिफायर, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैड टू। आपके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए वो ठंड के लिए क्या कर रहे हो बता। किसके लिए? जो ठंड लग रही है ना, नोज नोज ब्लॉक हो जाते हैं, उसके लिए क्या करते हो। मैम बेसिकली मैं लेमनेड तो पीती हूँ, और सांस जो है वो नॉर्मल अपना मेडिटेशन करती हूँ, पानी खूब पीती हूँ मैं। पानी पीने से, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है यहाँ पर, बहुत ड्राइनेस हो जाती है। हाँ, यूकलिप्टस ऑयल कभी वो इस्तेमाल भी है। किया। हाँ, तो यस, वो भी करती मिक्स हूँ। भी करो, और थोड़ा नेवल पे भी लगाओ, और तलवे बोलते हैं ना, जो हाँ, हाँ, फीट, उधर हाँ, लगाओ। और बाद में एक कॉटन में थोड़ा लगा के वो कान में रख देना, कान में रखो। जी जी। दूसरा दूसरा कॉटन में भी कवर करके, क्योंकि नहीं तो जलेगा, इसलिए या करो, इधर थोड़ा लगाओ
इस जगह पे, इस जगह हाँ पे, मैं लगाती कम हूँ हो जाएगा, हाँ कम यूकेलिप्टस हो ऑयल जाएगा लगाती उसका। हूँ। हम्म। एज अ मदर आई वॉज जस्ट रशिंग लाइक फ्रॉम मॉर्निंग, अभी तक मैं सिर्फ रश। फिर डॉटर ने भी बोला एनी हाउ तो घर की बातें हैं सब, एवरीवन गोस थ्रू दैट। एग्जैक्टली। बट या, बट थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही मतलब इट वाज वर्किंग व्हेन यू वर सेइंग कि अब अपने सांसों के साथ खेलो, राइट में लेके जाओ, लेफ्ट में लेके जाओ। सो वो मैं फील कर पा रही थी। अब जैसे धीरे धीरे एग्जैक्टली। हर मुद्रा का भी आप जब नाम ले रहे हैं, तो आई होप आई वाज डूइंग करेक्ट। आपने बोला उदाना करो, तो उदाना के लिए ये होता ना मैम, ऐसे करके, है ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो ये तुरंत, समझा। हाँ, समाना ये है, समाना राइट। देखो, ऐसा मिक्स करके हम खाते हैं ना, आते हैं पेट वो, का। हाँ, समाना, समाना है। हाँ, और या ये उसका है कहाँ गया? ये आप ये उदाना है, ये तो हाँ, उदाना है। ये वाला मैम अपाना है ना? अपाना। हाँ, दिस इज अपाना। प्राणा के लिए हम ये करेंगे, है ना? प्राण, ये प्राणवायु है। अच्छा, ये ये प्राण। प्राणमय। ओके। हम्म। और तो ये वाला किसके लिए है मैम? ये तो चिन्ह ये वाला है। चिन्ह मुद्रा, चिन्ह हाँ, मुद्रा, चिन्ह चिन्मय मुद्रा, मुद्रा। चिन्मय मुद्रा, ठीक ठीक। देखो, मैं इधर बैठी हूँ, मेडिटेशन सिखाने के लिए आई हूँ, तो वो बोलते रहते हैं, पता रहता है कि थोड़ा नोट भी करके आई रहती हूँ, तो बताती रहती हूँ। अगर मैं कहीं मार्केट में मिल जाऊंगी और तुम पूछोगी, तो मैं पूछूंगी मैंने सिखाया क्या ये करके। आई नो, मगर क्योंकि कभी कभी हमें महसूस होता है व्हेन वी स्टार्ट चैनलिंग और डाउनलोडिंग, जो हाँ, मुंह से निकल रहा होता है कभी हमको भी नहीं पता होता कि हमने बोला, ऐसा होता है। exactly, तो मेरे को लगता जी। है कभी कभी मैं वापस जब अपना कभी कोई वीडियो बाई चांस मैंने देखा, तो मैं तो अच्छा मैंने ऐसा बोला। हाँ, एग्जैक्टली होता है मेरे साथ। सो बट वंडरफुल Thanks मैम। all of you, masters. Thanks all of you, masters. Thank you Thank you. so much. Thank you. हम्म, So, ma'am, we have Thank you. 15 minutes. Would you like to take questions? पहला सीमा जी ने शुरू नहीं कर नहीं, दिया अच्छी है। बात है। और मास्टर्स, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस जल्दी पूछिए, क्योंकि सभी को टर्न आ जाएगा और मैम पूरा भी सब, टाइम से जा पाएंगे। इससे आप लोगों को वीडियो देख के ही समझना, ठीक है? हाँ। बहुत बहुत प्यार, बहुत थैंक यू। वंदन सीमा जी। ਲਵ ਯੂ सत ਲਵ श्री ਯੂ। अकाल। ਮੈਮ ਦੇਖਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, थैंक यू ਸਾਊਂਡ। निकिता। क्या 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 बोले, क्या फिर से वो बोले बोलिए। ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ, घुंघरुओं की ਘੁੰਗਰੂ आवाज आ रही थी अंदर। ਛਣਕ अच्छा ਰਹੇ अच्छा। ਸੀ ਜਿਵੇਂ। हाँ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। जी, ਫਿਰ अंदर ਹੌਲੀ से। ਹੌਲੀ ਡਰਮਿੰਗ ਦੀ। दैट्स नाइस। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। और नाभि चक्र से, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं ना, उधर से आता है वो, मुझे भी आता है। मुझे तो पूजा ड्रम। वगैरह सब, महामंगलारती बोलते हैं ना, महामंगलारती बोलते हैं ना, जी जी उस जी। वक्त जो शंखनादा होता है, वो बीटिंग्स होता है, हर चीज का आ रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि कहीं से सुनाई दे रहा है क्या करके इधर उधर देख रही हूँ। बाद में मुझे ऑलरेडी पहला एक्सपीरियंस हो चुका था ना, तो आंख बंद करके मेरा अंदर ही मैं सुनने शुरू हो गई। मैं सुनती रही जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिला, सुनी और बाद में आंख खोली। नेक्स्ट डे भी वाह। ऐसा ही हुआ। और मैं सोचती रही क्यों हुआ, क्यों आया ये अंदर से। आपको जो भी आता है ना, अंदर से आप ही को आएगा आंसर, ठीक है? और मैं पूछने लगी, बाद में मुझे मास्टर्स ने मुझे मैसेजेस दिया नेक्स्ट डे। क्योंकि जो भी हम ये कॉस्मिक एनर्जी सब बहुत ज्यादा है, मंदिर वगैरह सब बोलते हैं ना, वो सब पुण्य क्षेत्र जो भी है, वो सब मेरा अंदर ही है। हाँ इसलिए वो आवाज मेरा अंदर से आ रही है। और करताल में जो पिरामिड में बैठ के मैंने जब मेडिटेशन किया था, उस शहनाई वादन सुनाई दे रहा था। जी हाँ। तो हमारा अंदर से आता है, गंगे भी हमारा अंदर से आता है, ओमकारा नादा भी हमारा अंदर से आता है। हम हमारा सोलर प्लेक्सस जो है, नाभि चक्र जो है, मणिपुरा चक्र बोलते हैं, वो हम जब स्ट्रांग करते हैं, उस वक्त वो सब आना शुरू हो जाता है। वाह, ठीक है। सो थैंक यू, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। अमन जी भी वही लिख रहे हैं कि उनको भी ऐसी आवाज आ रही थी घुंघरुओं की। हाँ हाँ, इट्स सो नाइस या। यस, Yes, great class, super. Nagveni, thank you. Nikita, thank you. थैंक यू। हम्म, बोलो यस, बोलो। मोनिशा जी, यस, अनम्यूट करें प्लीज। या मैम, आत्मवंदन, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा आज का ध्यान। मैम, मुझे ये पूछना था, पहली बात ये जो आपने जो प्रोसीजर बताया आज सांसों पर, इज इट रिलेटेड टू द क्रिया योगा? काफी काफी कुछ नाम तो बोला बोला जाता है। कौन कौन क्या क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे। जो मास्टर्स बोला जाता है ये सिखाने के लिए, मैं आके द्वादश सूत्रा है, तो उसका मैंने आपको सिखाया है।
मतलब हम जो भी आनापानासति करके हम जो सांस लेते हैं ना, उसको जो डिवाइड किया गया है उसके बारे में मैंने बताया है। एक क्रिया है क्या है, मैंने वो भी पढ़ा है कहीं, एक बार देखा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता। आप अगर ओके कुछ मैम। जानकारी देते हैं, अगर जानते हैं तो आप बता सकते हैं क्रिया योग क्या है वो। एक्चुअली मैम मेरी फ्रेंड को मैंने फॉरवर्ड किया था, तो उन्होंने वो आज अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि शी वेंट समवेयर आउट। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम को पूछना करके, बिकॉज शी विल बी सीइंग योर रिकॉर्डिंग टुमारो ना, तो हम्म। इसलिए उन्होंने बोला था उज्जयी मुझे काफी पूछना। पर उज्जयी प्राणायाम है, क्रिया है, और काफी कुछ है। और सांसों को कितना कितना डिवाइड किया पता नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना ही बताया है आपको। मैं इतना ही जानती हूँ, उसके उससे ज्यादा मुझे भी वो लोगों ने अभी नहीं 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 सिखाया है। मुझे जस्ट ये पूछना बस था, मैं दे उन्होंने सकती नहीं मुझे नहीं, आई पूछा। विल टेल यू आंसर। मैम जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हम कोई भी ये सब मुद्रा करते हैं, कुछ है, बेसिकली हम मुद्रा भी लिख सकते हैं। बेसिकली हम कोई भी प्रोसेस हैंड से हो रहा है, क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट, तो इसलिए वो क्रिया लिखते हैं। बट अदरवाइज मुद्रा है, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, है ना, ये सारी मुद्राएं हैं। तो अगर आप गूगल पे भी जाओगे तो वही बोलेंगे। और जैसे 12 सूत्रास जो मैम ने बताए हैं, द्वादशा, सो वो 12 सूत्र जो है वो और डिटेल में है, और भी बहुत सारे डिटेल में होगा, लेकिन हम एक एक करके एक एक चीज को सीखेंगे कि हमको ये चीज इसको ये बोलते हैं, सो दैट यू नो जब हम उसको पूरा करेंगे और उसके ऊपर ये प्रोसेस करेंगे जैसे आज किया हमने, तो इस वीडियो को आप लोग डेली देखिए, डेली देखिए, एकदम डेली बड़ा, करिए। हर एक चीज के लिए बड़ा बड़ा एक एक बड़ा ग्रंथ होता है। ग्रंथा बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा बुक होता है, जैसे रामायण महाभारत होता है ना, ऐसा। अब ध्यान के बारे में, ये मेडिटेशन के बारे में कितना लोग सिखाया गया है, लेकिन हमेशा मैं, कोई भी अगर मुझसे पूछते हैं ध्यान क्या है, तो मैं हमेशा कहती हूँ, हम हमारे साथ रहे ना, ध्यान है। एक ही सेंटेंस में मेरा खत्म हो जाता है, खत्म हो दैट जाता इज है। व्हाट इट इज ना मैम, यही तो बात है कि कई लोग जो, जैसे अभी इन लोग घुंघरू सुन रहे हैं, अपने पेट में आवाज आ रही है या वहां से फील हो रहा है, दैट इज व्हाट, कि हम इतने क्लियर हो जाए, इतने क्लियर, इतने अवेयर हो जाए कि आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई पड़े। सो दिस इज ब्रह्मनाद, वो इसको ब्रह्मनाद ही कहते हैं। ब्रह्मनाद, एग्जैक्टली उधर, वाह, एग्जैक्टली करेक्ट। थैंक यू मनीषा मैम जी। मैम एक छोटा सा पूछना था। हम्म। मैम अभी एक्चुअली मेरा बेटा 12th में है ना, बोर्ड्स आर देयर, तो लाइक बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा हेल्प कर देंगे मैम कि हाउ हाउ यू शुड, लाइक कैसे, क्या मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं ये, मतलब उनको हेल्प करने के लिए, मीन्स हम लोग वी टीवी कैन। देखना बंद कर देना चाहिए, उन लोगों को फोर्स करना बंद कर देना चाहिए, उन लोगों को खेलने के लिए छोड़ना चाहिए। जितना पढ़ाई करते हैं उतना खेलना भी है, हम वो सब बंद करवा देते हैं। उन लोगों को जीने नहीं देते हम लोग। और उन लोगों से ज्यादा हम लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं। हमारा टेंशन की वजह से वो लोग टेंशन हो जाते हैं। हम लोग फ्री रहेंगे, आराम से हम हमारा काम करते रहेंगे, वो अपने काम करते रहेंगे। जितना खाना चाहिए, वो जो भी फ्रूट्स वगैरह देना है, वो आप भी खाते रहना, उसको भी देना, बस इतना ही करना। पिज्जा भी खाना, और टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं देना। जितने बार जाओ उसको पिरामिड दिखा के आओ। वही करती हूँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, हमारा थैंक टेंशन की यू। वजह से बच्चे हमसे ज्यादा टेंशन हो जाता है, दिखता नहीं है वो। एक्चुअली पता नहीं मेरा पेरेंट्स क्या समझेंगे करके पढ़ना शुरू करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अपने लिए पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए, बस एक एक वर्ड को समझ के पढ़ना चाहिए, उतना ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू थैंक यू मैम, सो थैंक यू मच। मैम। यस आदित्य जी। आत्मनंदन प्रभृति मैम, आत्मनंदन मधु मैम, नमस्ते, आत्मवंदन आत्मनंदन आदि। सभी मास्टर्स को। मैम इधर एक आध हफ्ते से मेरा पूरा नोजल ब्लॉक हो जाता है शाम को और सुबह में भी, और कल भी था, तो आज भी बहुत काफी था, तो मैंने हालांकि नोजल ड्रॉप भी थोड़ा सा डाला, तो अब इस टाइम लेकिन करके बहुत राहत हो गया मैम। तो मेरे वेरी को होता रहता है अल्टरनेट मैम, जो कि पहले भी गुड। मैंने आपसे बात किया था, तो मैम उसके लिए जो आपने बताया वो तो काफी रिलैक्सिंग लग रहा है, लेकिन क्या उसके लिए कुछ और भी किया जा सकता है या इन्हीं पे बस काम मैंने करके इसलिए उसको, जो जनरली मुझे कोल्ड हो जाता है तो, क्योंकि इधर इधर हम जो जिधर चेन्नई में रहते हैं, इधर ना बहुत गर्मी है। अचानक इधर कोल्ड हो जाने से मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सभी अब मेरा ऊपर हंसते हैं, चेन्नई में भी कोल्ड होता है क्या, तुम इसलिए इतना डर रही हो क्या करके। लेकिन सचमुच में मुझे भी होना शुरू हुआ था। अगर कोई भी ऐसा बोलते मुझे कोल्ड हो जाता है, मैं ऐसा बोलती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मुझे हुआ तो पता चला कितना बड़ी बात होता है, क्योंकि मैम 2-3 कपड़ा ये चेन्नई में पहन के सो रही हूँ, 2-3 नहीं है, ओढ़ के।
और आई नो। रूम हीटर भी रखा हुआ है, एसी भी है, फैन भी है। फैन डालने से भी ठंड लगता है, एसी डालने से कुछ अलग तरीके से होता है, और रूम हीटर डालने से जैसे ये बोलते हैं वो सब ड्राई हो जाता है, वो भी ठीक नहीं होता है। मैं भी ये सब कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे तुरंत उसने उसको यूकेलिप्टस ऑयल बोला। आप तलवे बोलते हैं ना, जो पाँव का हाँ, जो नीचे सोल होता ऑफ है, द फीट, हाँ। उसमें थोड़ा सोल, सोल उसमें क्या विक्स वगैरह, विक्स नहीं तो यूकेलिप्टस ऑयल, नीलगिरी तेल बोलते हैं ना, वो लगाओ। और नेवल में कुछ लगाओ, और अगर ज्यादा कोल्ड है तो इधर सब लगाओ, थोड़ा स्टीमिंग किया करो। वो- और हमेशा आप कान को बंद रखो, हाँ, एक और चीज, कॉटन रखो। या एक और चीज मैं करती हूँ, मैंने वो नहीं किया इस बार, क्योंकि जब पिछले बार हुआ था तो मैंने तुरंत एप्पल साइडर विनेगर, हनी और ब्लैक पेपर डाल के मिक्स करके ले लिया, तो मैं जल्दी ठीक हो गई। अभी इस बार मैंने नहीं किया, तो सोच रही हूँ कि मैं फिर से, अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर हो तो 2 स्पून एप्पल साइडर विनेगर, 1 चम्मच हनी, और थोड़ा सा क्रश करके ब्लैक पेपर, वो डाल के आप बहुत तुरंत पेपर ले नहीं लो। लेना, एक या हाँ, दो ही थोड़ा सा, हाँ, सीट उतना देता है, कूट ठीक है। के, जैसे नहीं बोलते हैं उतना, तो देखो, उतना ले सबका लो। बॉडी का नेचर और अलग अलग होता है, एक जैसा करेक्ट। नहीं होता है, हाँ मैम, तो अपने हिसाब से वही करना। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को रिपीटेडली मैम होता रहता है एक्चुअली। जैसे एक एक वीक बीतेगा, फिर उसके बाद हो जाता है, और इधर बीच तो एकदम ब्लॉक हो जाता है, एकदम सांस ही नहीं लिया जा रहा था बिल्कुल ही। तो इसलिए मैं कल भी वही, बात नहीं आप कर पाया हमेशा था ये आपसे, तो ढक के आज रखना, अलग ढक से। के रखना प्लीज, कॉटन कान लगा को के रखो आप वहां पे। कॉटन लगा के रखना, ठीक है। उसमें भी थोड़ा ओके वही मैम। विक्स वगैरह कुछ भी लगा के फोल्ड करके रखो, कम हो जाएगा। आप अपना ना विटामिन डी ओके चेक मैम। कराइए। जैसे मैंने भी अभी बीच में मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, विटामिन डी नहीं लिया, तो मुझे तकलीफ होती है। तो विटामिन डी एक बार चेक कराएं, ओवर द काउंटर भी मिलती है, लेकिन एक बार टेस्ट करा लेंगे ना, तो आपके शरीर में क्या कमी है वो पता चल जाएगा, और फिर आप उस तरह से सप्लीमेंट अपना खाने पीने के रूप में ले सकते हैं। तो आप विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये 2 चीज, लेमनेड अगर पी सकते हैं, नींबू पानी, तो डेली सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के, शहद डाल के, लेकिन सूट होता है तो दैट वे। या ओके एग्जैक्टली। मैम। हाँ, अर्ली मॉर्निंग थैंक यू सूरज में मैम। थोड़ी देर के लिए जाना, कभी नहीं भूलना, जरूर जाके बैठना, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। सो ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू आत्मंदा आदित्य जी, सर। थैंक यू सो मच। यस राजेश जी, आत्मवंदन, बड़े दिनों अभिनंदन बाद। मैम। जी, काफी दिनों के बाद मैं हूँ वैसे, साथ के साथ हूँ रोज रोज। कल का ध्यान भी बहुत जबरदस्त था मैम, और मतलब मैं उसके बाद जैसे ही ध्यान से उठा हूँ, पहले तो उठने का मन नहीं हो रहा था, और उठने के फौरन बाद मैं लेटा, और मुझे नहीं मालूम मैं कितनी गहरी नींद में था। शायद 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा मैं वहीं अपने सोफा पर पड़ा रहा, और ऐसे मतलब इतना अच्छा लग रहा था, आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था, हैवीनेस, मतलब दिमाग जो है एकदम, मतलब इतना एक कहते हैं ना कि वो बहुत ऐसी नींद बेहोशी सी जो होती है, एक स्टेट जिसको हम बोलते हैं कि आप आधे बेहोश से हैं, वो उस तरह की कंडीशन थी, और बहुत देर के बाद मैं उसमें से बाहर निकल कर आया हूँ। वाह। आज भी बीच में से मैंने अटेंड किया, जब समान मुद्रा से पहले वाली मुद्रा, 2 मुद्राएं जो उससे पहले थी, वहां से मैंने ज्वाइन किया था, और उसके फौरन बाद ही जो है वो काम, मतलब बैठते ही जो है वो काम शुरू हो गया। यहाँ पर चक्रास जो हैं वो अपना रोटेट होने शुरू हो गए। बीच में 3-4 बार ऐसा हुआ कि जो मतलब पूरी बॉडी में जो है वो स्पाइरल मूवमेंट में जो है वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाना हाँ, शुरू हुई। तो मुझे लगा, और बॉडी एकदम से लाइट फील होना शुरू हो गया, ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में फ्लोट होने वाला हूँ। वाह। 2-3 बार ऐसा हुआ, और उसके बाद कलर्स जो हैं वो एक के बाद जैसे मोजाइक शेप्स में वो आते हैं, कि वो कंप्यूटर में जब हम वो देखते हैं ना, एक के बीच में एक मर्ज हो रहे हैं। और कलर्स भी, मतलब मैं उनको डिफाइन भी नहीं कर सकता, ऐसे रंग हैं कि उनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ज्यादा जो था वो एक तो वायलट बहुत ज्यादा आया, बहुत बार आया, वो बीच में से इमर्ज हो रहा है उसमें से। और जैसे धूप का ऐसा। रंग है हमारा। आज मैं जी जी, जैसे धूप का रंग है हमारा, मतलब येलोइश है, एंड उसमें उजलापन है ऑरेंज। बहुत ज्यादा, मतलब। हाँ, जी, तो अलग अलग रंग जो हैं वो एक तो दूसरे में सब मिक्स होकर एक के बीच में से एक निकलता चला आ रहा है, मोजाइक शेप्स उसकी बन रही हैं लगातार, और वो पूरा, और यहाँ मतलब पूरा दिमाग में भी जो है पूरा वो स्पाइरल जो है वो चल रहा था। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जैसे मतलब अक्सर सुनील सर भी कहते हैं कि वो गूंगे का गुड़ जो है
वो वाला मामला है कि गुड़ कितना मीठा है वो सिर्फ गूंगे को पता है, वो बता नहीं सकता। सो बहुत डिफिकल्ट है वो डिफाइन तो है, करना, बट विजन में जो भी देखते हैं उसको हम एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, उस रंग को वगैरह। एग्जैक्टली, यस ब्यूटीफुल मैम, एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर। थैंक यू सो प्राण मच। शक्ति कैसे स्पाइरल में गया इसको बहुत अच्छी तरह से पता चला। बिकॉज या अभी वो कंटिन्यूअसली ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ एंड काफी समय से जुड़कर अपने ऊपर काम कर रहे हैं। पहले शुरू शुरू में ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, धीरे धीरे सबके साथ अब, लेकिन अब जब जुड़ते हैं तो ही इज गेटिंग दैट एनर्जी एंड जुड़ जाते एक्चुअली हैं, हाँ, ही इज अ सिर्फ बॉलीवुड। हमारे साथ नहीं है, पूरा यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हो आप। जी, और ये आपको बताया मैम, ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड ये बॉलीवुड में काम करते हैं। और अभी उन्होंने परशुराम का रोल निभाया था, बहुत ही अच्छा देखने ओहो, लायक। बहुत काफी सारे अच्छा रोल्स था। हैं, हाँ, काफी सारे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। सो एंड बहुत अच्छी आवाज है। और साथ ही साथ हमारे साथ स्वाध्याय भी किया था गीता में इन्होंने, तो पूरा। सबसे ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, आप सबसे ज्ञान ज्यादा। को हर लोगों को स्प्रेड कर दीजिए। जब उस जगह पे है वो लोग भी थोड़ा, उन लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन शांति नहीं है, वो शांति आ जाने या वो दीजिए। भी करते हैं, वो भी जोड़ते रहते हैं लोगों को काफी। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग है। थैंक यू। थैंक यू थैंक राजेश यू जी, सो थैंक मच, यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। यस गगन जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन। Divine greetings, everyone. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर आज इतने प्यार से हमें बताया कि कैसे हमको अपनी ब्रेथ के ऊपर काम करना है। मेरा सवाल ये था, एक्सपीरियंस मेरा था कि मैं तो अपने जब मेरे कानों में जैसे ओशन होता है ना, वैसी आवाज आ रही है, जैसे समुंदर में साइलेंस, वो बस यही मुझे इन माय ईयर्स। लेकिन ब्रेथ में ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम हाउ लॉन्ग वी कैन कीप द मुद्रास, कितने टाइम हम रख सकते हैं वन मुद्रा? जितना आपको तसल्ली नहीं मिल जाता, अब छोड़ दूं, नहीं चाहिए करके बोलते हैं ना, यू फील योरसेल्फ, वो ओके, इंट्यूशन आपके अंदर से आता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि कुछ नहीं होता, जैसे देयर नो पेन एनीवेयर, नथिंग, फिर जितना देर से हम बैठ सकते हैं विद वन मुद्रा हम बैठ सकते हैं ना? क्या एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम। सभी लोग तो पहला ऐसा ही बैठ के तो तपस करते थे, जी जी, सो एंड ऐसा ही देयर मुद्रा नो, में ही करते थे। ओके अब ओके, दूसरा मुद्रा इसलिए सिखाया क्योंकि काफी लोगों को मिड चेस्ट में कुछ रहता है प्रॉब्लम, ट्यूमर वगैरह रहता है, सो उधर कैसे लेके जाना उन लोगों को पता नहीं रहता है, तो इसलिए वो सब बताइए, और कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, हमारा ध्यान से भी हम लेके जा सकते हैं, वो कैपेसिटी है, चाहे तो ट्राई करके देखो। ओके, और एक और बात कि जब हम आंखें बंद करते हैं, जो अंदर आप जैसे झूम रहे हो ऐसे ऐसे, वो ठीक है, अंदर ही है जैसे? अब मस्त से झूम झूम रहे हैं, झूम बराबर करके। एंजॉय मैन। एक्चुअली शी इज सेइंग, हाँ, मतलब उनको जैसे हमारी बॉडी कभी कभी बाहर भी शेक होती है ना, ऐसे एनर्जी खूब आती है, शी इज फीलिंग दैट इनसाइड। तो इट्स नॉट शिवरिंग एक्चुअली, नहीं शी नहीं, इज शिवरिंग नहीं, एंजॉय, है ना। नहीं शिवरिंग नहीं बोला मैंने बोला कि जैसे वो स्वे होती है ना बॉडी की एनर्जी, जब वही हमको वही गोल वही घूमती वही। है तो हम्म। एनर्जी, तो वो आपकी स्वे कर रही है। हाँ, ऐसे मैं बैठी हूँ लेकिन यूं। हाँ, वो एनर्जी के कारण होता है, जस्ट हाँ, बिकॉज लॉट वही ऑफ एनर्जी वो इज बोल कमिंग। रही थी, वो पता चला, तो शिव अवेव कर रही थी करके, शिवरिंग नहीं है। शिवरिंग होने से डर लगता है, क्यों इतना ऐसा क्यों हो रही है करके, यू आर एंजॉयिंग इट, हाँ नथिंग टू वरी। जी जी, हाँ, आई एम एंजॉयिंग, इट्स नाइस। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, आज जस्ट सोच के शेयर कर दूं कैसे होता है मेरे साथ। So, वेरी यस, गुड, आपका हिंदी अच्छा है। आप, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? जी मैं अमेरिका से हूँ, कैलिफोर्निया से। और हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ, सीखने की। दैट्स व्हाट आई अच्छा है। सेड, कि उनको हाई एनर्जी आने से उनका बॉडी स्वे हो रहा है, ऐसे गोल घूमता ना वैसा हो रहा है। काफी लोगों को ये होता है। हाँ निकिता, थैंक यू माँ, निकिता ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ। थैंक यू सो मच हाँ, जी, थैंक यू। थैंक यू गगन जी, एंड थैंक यू निकिता जी एंड ऑल द मास्टर्स। आशा जी का लेने के बाद हम एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है मैम किसी ने, तो वो ले लेंगे शिवाली अरोरा जी का। यस, अनम्यूट करें आशा जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन दीदी, आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन गगन जी और सभी मास्टर को, राजेश जी को। आज बहुत बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और आप जो बोल रहे थे ना, तो मेरे कानों में भी ओंकार का नाद हो रहा था, और मेरे जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, वो स्पंदन हो रहे थे एकदम, धक धक धक। और वो
जब जब मैं जहां जाते वहां स्पंदन लग रहे थे, धक 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 धक, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। देखो हमारा प्राण और आयु शक्ति में कितना शक्ति है, हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते उसके लिए। आइंदा हम लोग उसमें कंसंट्रेट करते हैं, युग युग से है वो, लेकिन हम लोग वो सब छोड़ के जो नहीं चाहिए हर चीज को हम अपना बना लिया है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। तो मैम एक क्वेश्चन है अबाउट दिस। शिवाली अरोड़ा जी ने लिखा है कि उनको गैस्ट्रिक हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन होता है, तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। गैस्ट्रिक के लिए ये भी सोच में ही आता है, खान पान में भी आता है। जो गैस्ट्रिक इसलिए होता है, खाना पीना ठीक समय से नहीं खा रहे हो, बीच बीच में उठ के जाते हो, उस वक्त भी वो गैस्ट्रिक बन जाता है। जो खाना चाहिए वो छोड़ के कुछ और ले रहे हो, या गर्मा गर्म जो उसी वक्त बनता है ना, उसी वक्त खाना चाहिए। पानी बराबर से बैठ के पीना चाहिए, और जो भी मन में जो सोच है वो थोड़ा कम करना चाहिए। ध्यान थोड़ा दूसरी जगह पे लगा लो, डांस करना शुरू कर दो, म्यूजिक सुनना शुरू कर दो, और किसी कोई ना कोई फ्रेंड्स के साथ मूवी के बारे में या अच्छा बुक के बारे में बात करना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। हम अपने आप को ठीक करना है, हमारा अंदर क्या डालते हैं, मुंह से क्या डालते हैं और इधर से क्या डालते हैं, वो थोड़ा ध्यान में रख देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबको, मुझे भी प्रैक्टिस करना है, हर एक को। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आशा जी, यू हैव क्वेश्चन, कुछ बोलना है आपको? निकिता ನೀನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಮ್ಮ ಇದೆಯಮ್ಮ? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड बोली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और थैंक यू। इसी तरह आप आते रहिए हमको, और भी निकिता जी, निकिता ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ। हाँ बिल्कुल। आत्मवंदने हर सभी को आत्मवंदन। आपको भी मैं आत्मवंदन। भी हाई वाइब्रेशंस फेल्ट कर दिया जब हम प्रभावती मैम के क्लास में आते हैं ना, वहाँ सभी हायर वर्ल्ड वाइब्रेशंस एनर्जी होता है ना, इसलिए हम भी झूमते रहती हूँ। हर बार झूमते रहती हूँ उसके मेडिटेशन करने वक्त, और मैं अकेले करती हूँ ना, तब भी वाइब्रेशंस होता है। मगर प्रभावती मैडम जी के क्लास में जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, मैं इसी तरह भी झूम रही थी कभी कभी। मेरे बॉडी इसी तरह भी झूम रही थी। हाँ, मैं फेल्ट कर दिया, बहुत बार फेल्ट कर दिया। पूरा ग्रीन तारा का एनर्जी था आज, सुबह से ग्रीन तारा का एनर्जी है। लेकिन फिर भी पता है, कोशिश किया, सबको उसमें करने के लिए कोशिश किया, लेकिन मुझे अलो नहीं किया, नहीं कर पाई, तो निकाल के रख दिया। क्योंकि उन लोगों का इरादा ये था कि हमारा खुद का वाइब्रेशन सुनने का था। तो काफी लोगों ने वो घुंघरू का वगैरह वो सुने ना, वो इतनी आसान बात नहीं है, जो भी जिन्होंने भी विजन देखा आज, तो कंग्रेचुलेशंस। या और जब आप वो कर रहे थे तो आपने बोला ग्रीन तारा, तो मैं तुरंत ओम तारे तू तूरे सोहा मैं गाना शुरू कर दिया था मैंने, तो वो चल रहा था। तो और मुझे लगा कि आपको हेल्प चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट अनम्यूटेड कि मैम डू यू नीड हेल्प, मैं प्ले कर दूं क्या, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। तो आपने बोला कि नहीं, तो मैंने कहा ठीक है। कोशिश तो किया, सब कुछ रेडी है। आज पेन आ गया था, आज थोड़ी देर के लिए ध्यान करवाऊं करके, लेकिन म्यूजिक करने को नहीं दिया। लेकिन मैं सुबह व्हाट आई एम सेइंग इज मास्टर्स में पहले ही मुझे लगा, तो मैंने तुरंत अपना स्टॉप शेयर कर दिया। मेरे को ऐसा लगा कि आपको शेयर करना है, दैट्स व्हाई मैंने उसको ओपन भी कर दिया। बट थैंक यू निकिता जी, इट वाज सो वंडरफुल। थैंक यू ऑल, आत्मवंदन ऑल सभी लोगों को, थैंक यू। बाय, गुड नाइट। हमारे लिए गुड नाइट, आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग शायद। हाँ मैम, अभी तो यहाँ पे अब मेरा काम शुरू होगा, जो एक्स्ट्रा हमारे घर के काम है। बट वंडरफुल मैम, सो मच थैंक यू सो मच कि आज हमने देखिए, हमने सुना बहुत होगा, हमने देखा भी होगा, लेकिन until unless we come and do it, हम जब तक कि नहीं करेंगे और कोई हमको बताएगा नहीं बैठ के, जैसे इस क्लास के फॉर्म में हमने बैठ के किया, ये सेटिंग भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो हमें शायद हम कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन अब आज आपने हमें इन सब चीजों से जोड़ा और इतनी सारी विजडम हमें शेयर की, तो अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट हम उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाए कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम वी कैन गो फॉरवर्ड विद दैट।
वो सोनल जी कुछ बोलना चाहते हैं हाँ क्या? वो हाँ बोले बिल्कुल, यस यस, ले लीजिए। सोनल जी। थैंक यू लेकिन मैम। प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबको। सुपर। यस यस मैम, बहुत That's प्रैक्टिस it. करेंगे अभी। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। शुरू शुरू में तो इतनी अच्छी सुगंध आने लगी, 2-3 बार ऐसा हुआ, सुगंध आती थी अच्छी से। हाँ, ओके ओके, वेरी गुड। हम स्मेल, इतनी अच्छी सुगंध आती थी। और पावरफुल। आज आज पावरफुल लगा, अच्छा लगा, बहुत नहीं अच्छा तो लगा। ये इतना आसान बात थोड़ी है, हम कहीं बैठे हैं, आंख बंद करते हैं तो कहीं तो डायमेंशन का देखते रहते हैं, ये खुशबू आता है। तो ये आसान बात नहीं है ये सब। थैंक यू। हम सभी लोग अपने आप को जानने का भी बहुत बाकी है। हेलो यस निकिता। मैम। ओके माँ, मैं ओके, आई टेल यू। मेरे एक ही नाक से सांस लेना चालू होता है, एक ही तरफ से जैसे सांस आती है जाती है, तो यू प्रिपेयर योरसेल्फ, ट्रेन योर माइंड, गाइड करो ओके कि कैसा ओके चाहिए। अब मैंने जैसा बोला, सांस को इस तरफ लो, उस तरफ लो, बैठ के एक बार अभी भी करके देखो। लेफ्ट बोलने से लेफ्ट, राइट बोलने राइट, वो सब हम जैसा चाहिए वैसा घुमा सकते हैं। वी कैन प्ले विद देम। ज्यादातर मेरे यही चालू रहता है, ऐसा बोल रही। वो क्योंकि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बोला जाता है ना, उसमें एक एक्टिव है, तो अपना ओके अनुलोम विलोम करके थोड़ा बैलेंस कर लो। वो ओके भी वैसा करने से भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम, मधु, थैंक सोनी, यू। मच मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स आलम। मैं सबको ग्रैटिट्यूड कर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े और जुड़कर आज हमने अभी भी इतनी देखो सुंदर, 53 मेंबर्स है। हाँ यस अभी, बट एक्चुअली इट वेंट टू 75 मैम, 75 तक थे, फिर धीरे धीरे करके कम हुआ अभी। बट मैं ये इस चीज से खुश हूँ कि जो ज्ञान जाना चाहिए था, जो ज्ञान मिलना चाहिए था, वो आपके द्वारा मिला, हम सबको मिला, और उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद देते हैं। और हम बहुत अहोभाग्य, कैसे बोलते हैं, अहो भाग्य। अहोभाग्य है कि हमारा, कि हम इस ज्ञान को ले पाए। सो वेरी वेरी ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। हम लोग ना हमारे बारे में जान रहे हैं, इसी को हम कितना भी पीएचडी किए हो, कुछ भी किए हो, अगर हम लोग हमारे बारे में नहीं जानते तो क्या फायदा वो सब लेके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो यस, ये अच्छी बात है। हाँ हम ना इतना ही नहीं है, हम इस डायमेंशन से दूसरा डायमेंशन को कनेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। जी एग्जैक्टली। तो मैम थैंक्स बस बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू मास्टर्स, आप सब जुड़े और आपने जुड़कर आज का ध्यान ज्ञान लिया। कल हम फिर जुड़ेंगे नए ध्यान नए ज्ञान के साथ, मगर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड, एंड फिर हम फिर से मिलेंगे। जल्दी जल्दी टाइम निकाले हमारे लिए मैम। तो जरूर जरूर जरूर। थैंक यू, बाय मैम बाय। सेशन एंड करें। गुड नाइट। जो भी इंडिया से आए हैं उन सबको गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मास्टर्स।